नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आप सभी को पता है, हम ओशो जी की बुक है, जो किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उस सीरीज़ पे ही बात कर रहे हैं ना। तो पहला लेसन हमने देखा था दोस्तों, आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। सेकंड लेसन हमने देखा था आत्मिक विश्व आंदोलन, ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। और तीसरा लेसन हमने देखा था दोस्तों, जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। चौथा देखा था हमने सजग मृत्यु और जाति स्मरण के रहस्य में प्रवेश। ठीक है, तो आज का पांचवा लेसन है दोस्तों। तो आज पांचवें लेसन पे, फिफ्थ लेसन पे हम बात करेंगे। इसके पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे, चारों वीडियो, तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मृत्यु का जो भय है वो आपको भी फिर ना रहे, है ना। तो आज हम पांचवें लेसन पे बात करेंगे दोस्तों। तो पांचवें लेसन का नाम है स्व है द्वार, मतलब सर्व का। स्व है द्वार सर्व का। ठीक है, तो ओशो कहते हैं सत्य का द्वार भीतर है, बाहर नहीं। और जो स्वयं को जान लेता है वही सर्व का द्वार बन जाता है। जो क्या कहा, फिर से बताती हूँ। ओशो कहते हैं सत्य का द्वार भीतर है, बाहर नहीं। और जो स्वयं को जान लेता है वही सर्व का द्वार बन जाता है। तो सोचिए, आप खोजते हैं खुशी, शांति और मुक्ति, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर की ओर देखा? स्व का मतलब क्या है? मैं नहीं। स्व का मतलब मैं है क्या? बिल्कुल नहीं। स्व माने क्या है? यह चेतना, जागरूकता और अस्तित्व की गहराई है। ठीक है, तो दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि द्वार बाहर है। क्या सोचते हैं हम? कि सब कुछ बाहर है ना, कोई गुरु, कोई पुस्तक, कोई मंत्र। लेकिन ओशो बताते हैं असली द्वार आपके भीतर है। असली जो दरवाज़ा है वो आपके भीतर है। जब आप स्वयं के सच को समझ लेते हैं तो आप सर्व के द्वार बन जाते हैं। जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, आपका जब आत्मज्ञान आप समझ लेते हैं, तो सभी के लिए आप एक कौन बन सकते हो? फिर ये आप ही का बहुत अच्छी बात पता है ना, कि आप सबके लिए फिर एक द्वार बनेंगे, है ना। जैसे कि फिर लोगों को आप बताओगे कि नहीं, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल रीज़न क्या है ना। जब हम अपने आप को जब समझ लेते हैं पूरी तरह से, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। ध्यान करते वक्त जब हम धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब हम पूरी तरह से हमारे आत्मज्ञान में होते हैं। वो ज्ञान जो होता है वो कहीं का नहीं होता है, मतलब कि किसी वेद ग्रंथ, कुरान, गीता, ये जितने भी हैं, ये हमारे गुरु लोगों ने, हमारे मास्टर लोगों ने हमें दिया हुआ ज्ञान है। तो ये वाला ज्ञान नहीं होता है। जो आत्मज्ञान होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अकेले का, आपका होता है। जो आप इतने सालों से आपकी जो हायर सेल्फ है उसमें भर के पड़ा है, पता है। पर वो बाहर निकलेगा कब? जब आप अपनी चेतना से एक रूप हो जाओगे, जब आप पूरी तरह से ध्यान में डूबोगे, ठीक है, तब वो ज्ञान धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसको हम कह सकते हैं हमारी हायर सेल्फ हमें गाइड करती है ना। हायर सेल्फ नाम सुनते हैं ना हम। क्या है हायर सेल्फ? माने हमारी जो सोल है, जो योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु, आपकी सांस ही आपकी पहली गुरु है। और उसके पास जो भरे हुआ ज्ञान है ना, वो आपको ध्यान से समझ आता है। बस थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है ना। कि वैसा नहीं है कि आपको रेडीमेड मिल जाए, फिर तो आप भूल ही जाओ। तो कैसे समझे दोस्तों? देखो, ओशो एक साधक की कथा सुनाते हैं। ठीक है, साधक हर जगह मुक्ति की तलाश में घूमता रहा। मंदिरों में गया, गुरुओं के पास गया, पवित्र ग्रंथों में उसने ढूंढा। लेकिन जब उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण किया तो उसे एहसास हुआ कि मुक्ति मेरे भीतर ही तो है ना। यही है स्व का द्वार। और जब हम स्वयं को जानते हैं तो हमारा अस्तित्व सर्व का द्वार बन जाता है। यानी हम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनते हैं। जैसा मैंने बताया ना आपको, अगर आप खुद मतलब हमारे अगर लैंग्वेज में अपन बोले, अभी ये डिजिटल लैंग्वेज में, तो अगर हम स्मार्ट हो गए ये सारी चीज़ों से, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास में लोग आएंगे ना, भाई प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दो। आप ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपने किया वो तो आप उनको बता पाओगे ना, कि देख भाई, मैं ये चीज़ से बेटर हो रहा हूँ, तो ये कर तू,
है ना, फिर उसका जो है वो, लेकिन आप ये तो बता सकते हो, थोड़ा तो उसको मार्गदर्शन कर सकते हो ना। तो ये बता रहे हो, मतलब ओशो जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जीवन में अभ्यास कैसे करें, तो ओशो जी हमें सुझाते हैं दोस्तों कि दिन में 5 मिनट ध्यान, बस अपने भीतर की चेतना को देखें। मतलब क्या, आपकी जो आती हुई सांस है और जाती हुई सांस है, योर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ, है ना, इसको देखते रहे। बाहर की दुनिया की आवाज़ों के पीछे मत पड़ो, है ना। इंस्टा पे देखते हैं, ऑफिस में लोग सेल्फी निकाल रहे हैं, माय फैमिली, माय कोलीग, माय ये माय वो, कुछ नहीं। ये बस 5-10 मिनट का है, उसके बाद में उनको जाके पूछो, एन्जॉय तो गया, साइड में रखेंगे, पहले तो रोएंगे, नहीं यार ये बस टाइम पास था, बहुत दुखी हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप उनका जो है ना वो फिर पूरा निकाल देंगे बाहर, आपके पास में बताने लगेंगे। तो देखो, अपने भीतर की शांति को अनुभव करो दोस्तों, ठीक है। बाहर की दुनिया की आवाज़ों के पीछे मत पड़ो, अपने भीतर की जो शांति है उसको अनुभव करो। जब आप यह अभ्यास करते हैं ना, तो धीरे धीरे समझ आता है कि आप और सर्व एक है। मतलब कि जो आप हो, मतलब कि मेरे अंदर जो बैठा है वो भी आपके अंदर है, मैं और आप, हम सभी लोग एक ही है। वो परमात्मा, हम सब, कोई अलग नहीं है यहाँ पे, हम सब के अंदर बैठे हुआ वो एक परमात्मा है, जिसे हम शुद्ध चेतना, जो आत्मा, ये वो अभी बहुत सी चीज़ें इस पे मतलब नाम बोलते हैं ना। तो ये हम सभी लोग एक है, ये अदर कोई नहीं है ना, कोई अलग नहीं है यहाँ पे। तो सजग जीवन का क्या मतलब, तो स्व का द्वार खुलने पर आप भय से मुक्त हो जाते हैं, आपके भीतर शांति और संतुलन आता है। आप दूसरों में भी वही चेतना देख पाते हैं। ओशो कहते हैं, जो स्वयं का द्वार खोलता है वही सर्व के लिए प्रकाश बनता है। और यह प्रकाश केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव से आता है। अब आप बोलोगे कि फिर मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे फिर ज्ञान आएगा, ज्ञान तो बाद में आएगा, ठीक है, ज्ञान व्यान की बातें अभी अपन नहीं करेंगे। लेकिन इससे ना आपको जो एक्सपीरियंस आएगा ना, वो मेरे बोलने से नहीं, और आप किसी बुक में पढ़ोगे उससे भी नहीं, वो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, उस चीज़ का अनुभव करने लगोगे कि हाँ यार वो अलग ही शांति होती है। आप करके देखो दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मैंने ना देखो, मेरा जो सेकंड चैनल है, अभी तक आपने उसको अप्लाई नहीं, मतलब सॉरी, सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, एंजल पल्लवी के नाम से वो चैनल है। शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने अपने ही ये चैनल पे, आत्मा कैसे परमात्मा से मिलती है, तो उसमें मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिया, उसमें देखो आप। मैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी जो भी बात बताती हूँ ना, ये सारी चीज़ें पहले मैंने अप्लाई की है, उसके बाद में मैं आप सभी को ये चीज़ें बताती हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे बकबक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पहले खुद पे अप्लाई करूँ, वो कहते हैं ना भाई पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो पहले मैंने किया, क्योंकि मैं ईज़िली विश्वास नहीं करती हूँ किसी भी बात को, है ना। जब मैंने ये सारी चीज़ों को सच में जाना ना दोस्तों, तब समझ में आया कि ये जितनी भी दुनिया के लोग, रिश्तेदार, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए, ठीक है। जो असली सुकून शांति है ना, वो सिर्फ अपने अंदर है, और अपना जो काम है ना बस वो करो, जिस काम के लिए भगवान ने आपको भेजा है ना वो करो। कहते हैं ना सोल पर्पस, सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि लोगों की बातें सिर्फ आप सुनोगे, सुन के फ़ायदा नहीं है, उसको एक्शन भी, उस चीज़ पे एक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में। तो देखो, स्व को जानो मतलब क्या, सजग रहो और सर्व के लिए प्रकाश बनो। तो याद रखिए दोस्तों, मुक्ति बाहर नहीं भीतर है, और जो भीतर जागरूक है वही सर्व के लिए द्वार बनता है। समझ रहे हो आप। तो इसमें हमें क्या बताया है, स्व को जानो मतलब क्या है, सजग रहो और सर्व के लिए प्रकाश बनो। जब आप अपने आप, मतलब आप मुक्ति के बाहर नहीं भीतर है, ये आपको पता चल गया, और जो भीतर जागरूक है, तो अगर आप भीतर से जागरूक हो गए तो फिर आप क्या होंगे ना, सबके लिए एक द्वार बनोगे, सबके लिए एक मार्गदर्शन बनोगे। तो यही था दोस्तों 5वें लेसन का, जो भी उन्होंने सार हमें दिया है, ठीक है, ओशो जी ने हमें बताया है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप भी मानते हो क्या, कि अगर आत्मज्ञान को आप, मतलब आत्मज्ञान तो चलो थोड़ा साइड में रखेंगे, लेकिन आप अपने आप को जानते हो, जानने लगते हो, तो आप भी खुद लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हो। तो क्या है नहीं, आपका जो भी आंसर है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये सारी बातें आप लोग, मतलब वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि लोगों तक भी जाए, है ना, मृत्यु का जो भय है वो उन तक ना रहे। तो मेरा अगर वो चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।